हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 25-26, इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए हमारे टैक्स स्लैब रेट्स क्या होंगे। दोनों ही रिजीम में कंपेयर करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। स्लैब रेट्स जान लेने के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। तो वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपको टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हैं 10%, 20%, 30%। तो आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उस स्लैब रेट के हिसाब से, वो भी आज हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ सीए श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। तो न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद टैक्स स्लैब रेट देखेंगे। तो सबसे पहला चेंज, सैलरी या फिर पेंशन पर जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। और ये चेंज सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो अभी भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 का ही मिलेगा। दूसरा चेंज, फैमिली पेंशन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो सिर्फ 15,000 मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसे बढ़ाकर कर दिया है 25,000। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर फैमिली पेंशन है आपकी तो फॉर्मूला हो जाएगा डिडक्शन के लिए 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 15,000 का ही डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। इसके बाद है 80 CCD 2, यहाँ पर इसे 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। एनपीएस फंड में अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो डिडक्शन मिलेगा 14%, जो कि पहले था 10%। इसके बाद 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट मिल जाएगा 87A का, और कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा, जबकि ये लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 5 लाख रुपए की ही है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देख लेने के बाद अब आइए चलते हैं टैक्स स्लैब रेट की तरफ। तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब रेट चेंज हो चुके हैं इस बार। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब अप टू 3 लाख ऑफ इनकम कोई भी टैक्स नहीं है, नील रेट है। इसके बाद आता है 3 लाख से 7 लाख तक का स्लैब जिस पर 5% का रेट लगेगा। 7 लाख से 10 लाख का स्लैब जिस पर 10% का रेट है। 10 लाख से 12 लाख का स्लैब जिस पर 15% का रेट है। 12 लाख से 15 लाख जिस पर 20% का रेट लगेगा। और अबव 15 लाख 30% का टैक्स रेट है। चेंजेस यहाँ पे क्या किए गए हैं, पहले जो ये 3 से 7 का स्लैब था ये सिर्फ 3 से 6 का स्लैब था, यहाँ पर 1 लाख बढ़ा दिया गया है। तो अब 7 लाख वालों के लिए भी टैक्स रेट 5% हो गया है। और ये जो तीसरा स्लैब था 7 लाख से 10 लाख का, वो पहले था 6 लाख से 9 लाख का। तो यहाँ पर भी 1-1 लाख दोनों ही साइड में इंक्रीज कर दिया गया है। तो 10 लाख रुपए तक की इनकम वालों को अब देना होगा सिर्फ 10% का टैक्स रेट। अब आइए देखते हैं कि अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशंस करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूले वाली स्लाइड ली है और यहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा अपना टैक्स कैलकुलेट करना। जैसे कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से अगर 7 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपको टैक्स लगेगा 5% ऑन इनकम विच एक्सीड्स 3 लाख। 3 लाख से जितनी भी ऊपर की इनकम होगी उस पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। इसी तरह से अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम आती है तो फॉर्मूला क्या होगा, 20,000 प्लस 10% ऑन इनकम मोर देन ₹7 लाख। 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम जा रही है उसका 10% निकाल लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए 20,000, तो आपका टैक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्लैब रेट 10 लाख और 12 लाख के बीच में आते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 50,000 प्लस 15% ऑन इनकम मोर देन ₹10 लाख। जितनी भी इनकम आपकी 10 लाख के ऊपर जा रही है उसका 15% निकाल लीजिए, प्लस कर दीजिए 50,000, ये आपका टैक्स आ जाएगा। इसी तरह से आपको हर स्लैब में फॉर्मूला मिल जाएगा और प्लस इसमें आपको 4% का एजुकेशन सेस भी ऐड करना है। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी इनकम है 13 लाख रुपए की
तो हम कौन से स्लैब में आएंगे? हम आ जाएंगे 12 लाख से लेकर के 15 लाख वाले स्लैब में। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? 80,000 प्लस 20% ऑन इनकम मोर देन ₹12 लाख। तो 13 लाख में से आप 12 लाख को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख का हम 20% निकाल लेंगे, आंसर आएगा 20,000। इस 20,000 में हम ऐड कर देंगे ये 80,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 लाख। इस 1 लाख में हम 4% का एजुकेशन सेस भी ऐड करेंगे, आंसर होगा 1,04,000। तो ये हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा 13 लाख की इनकम पर 1,04,000। इसी तरह से आपको हर स्लैब के अंदर अपना फॉर्मूला देखना है और टैक्स को कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर बहुत सारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएंगे। वहां पर आप अपनी ग्रॉस इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपको इसके लिए कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहां से भी आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं वो हमेशा नेट टैक्सेबल इनकम पर की जाती है। नेट टैक्सेबल इनकम वो होती है जो ग्रॉस में से सारे डिडक्शंस निकालने के बाद आती है नेट इनकम। न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स देख लिए हमने, अब हम चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। यहाँ पर स्लैब रेट्स हमारी एज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो डिफरेंट टैक्स रेट्स होंगे। 60 से 80 के बीच वाले लोगों के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं और 80 अबव के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोगों के लिए सिर्फ एक ही टैक्स स्लैब बनाया गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उनके स्लैब रेट्स जो बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है। इंडिविजुअल्स और HUF दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में 5% का रेट है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का रेट है और 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के बीच में, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। इनके लिए 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का रेट है और 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। इसके बाद आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि अबव 80 ईयर्स। यहाँ पर 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का रेट है और 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। साथ में एजुकेशन सेस 4% का एडिशनल। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब रेट्स दिए हुए हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करने को मिलते हैं, जैसे कि हम HRA क्लेम कर सकते हैं, होम लोन क्लेम कर सकते हैं, 80C के डिडक्शंस, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, TLSS म्यूचुअल फंड्स, 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली FD, NSC, इन सब का डिडक्शन हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, जो कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। साथ ही हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो 80D में डिडक्शन ले सकते हैं। किसी क्रिटिकल डिजीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन 80DD है, 80DDB है, 80U है। डोनेशन के लिए 80G है। रेंट पे करते हैं लैंडलॉर्ड को तो 80GG है। जिन लोगों को एम्प्लॉयर से HRA मिलता है वो HRA क्लेम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलते हैं हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब कौन सी रिजीम बेटर है ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, आप कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं उसके ऊपर, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनके ऊपर। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर होगी। अपनी इनकम और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।